जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर काली माता से बात करनी है और उनके दर्शन आपको करने हैं तो कुछ मत करो, बस अपने घर के मंदिर में ये 4 चीज़ ज़रूर चढ़ाओ जो मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगी। और ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि हर माता काली के भक्तों को चढ़ानी चाहिए। कुछ कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है और कुछ कुछ लोगों को नहीं भी पता होता। तो जिनको नहीं पता है तो वो आज इस वीडियो से जान लेंगे कि क्या क्या चीज़ें माता को चढ़ानी ज़रूरी होती है। और जितने भी काली माता के भक्त हैं, मैं उन सभी भक्तों को यही कहूँगी कि जीवन में आप कुछ चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन अपने घर में जब आप पूजा करते हो, सुबह शाम जब भी करते हो, जैसे भी प्रतिदिन या रेगुलर कैसे भी आप पूजा पाठ अगर करते हैं, तब आपको ये चीज़ें अपने घर में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहती कि आप ये चीज़ें रोज़ चढ़ाओ, आप कम से कम एक हफ्ते में शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन ज़रूर माता को ये 4 चीज़ें चढ़ाओ। अगर समझ लो आपने ये 4 चीज़ें चढ़ाना शुरू कर दिया तो आपका बेड़ा पार है, माता की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। और प्राप्त होने के बाद ही आपको माता के दर्शन होने शुरू होते हैं। जैसे कि किसी के पास जब शक्ति होती है माता की तो उसी को दर्शन होंगे, जिसके पास शक्ति नहीं है तो उसको दर्शन कैसे हो सकते। तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं माता के या उनसे बात करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े भगत होते हैं, माता को अपने ऊपर बुला के कुछ भी पूछते हैं, बातें करते हैं माता से, हर चीज़ की जानकारी निकालते, जैसे अपने बारे में, अपने घर के बारे में, मतलब सब चीज़ की जानकारी निकालते हैं। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि आप भी माता से हर चीज़ की जानकारी निकाल सकते हैं और माता आपको अपने प्रतिदिन दर्शन देना शुरू कर देगी जब ये चीज़ें चढ़ाओगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ें चढ़ाकर बहुत चीज़ें महसूस की है। जब से मैं ये चीज़ें चढ़ाने लगी थी, ये मुझे किसी ने बताई थी, मतलब जिसके ऊपर माता आती थी उसी ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था। और मैंने इसे जब से लेके अब तक नियम के अनुसार सब कुछ किया और आज तक भी मुझे माता के प्रतिदिन दर्शन होते हैं अनेक रूपों के। आप यकीन मानो या मत मानो, वो मुझे पता है और माता को पता है कि दर्शन मुझे किस रूप में माता देती है। और मैं अगर किसी भी चीज़ की जानकारी माता से लूँ तो मुझे माता सब कुछ मिनटों में बता देती है। तो ऐसे ही आप भी ये शक्ति प्राप्त करें, माता के दर्शन करें और उनसे हर चीज़ की जानकारी लें, उनसे बातें करें। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो अधित्र करके आज मैं आप लोगों को 4 चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। ध्यान से सुने, बारीकी से समझे, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। सबसे पहले नंबर पे आपको लेनी है बतासे। कितने? 11 बतासे और 22 साबुत साबुत लौंग लेनी है, जो कि एक बतासे के साथ आपको एक जोड़ा लौंग का रखना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या करना है, तीसरी चीज़ में आपको एक नींबू लेना है। ठीक है। और चौथी चीज़ में आपको एक जायफल लेना है। नींबू के साथ जायफल की भेंट चढ़ाई जाती है माता को। तो आपको ये 4 चीज़ें लेनी है, जो जो आपको सामने स्क्रीन पे भी दिख रही हैं, इन्हीं का आपको इस्तेमाल करना है। अब देखिए करना क्या है, मैं आपको बताऊँ, ध्यान से सुनो। जब भी आप माता को लौंग बतासे का भोग लगाओ तो बतासे आपको कैसे लेने, फूले फूले से जो बतासे होते हैं, जैसे रोटी की तरह फूलते, वो बतासे आप ज़्यादातर लो। और बतासे के अंदर आपको 2 लौंग गाड़नी है। समझ गए आप? बतासे के अंदर आपको 2 लौंग गाड़ देनी है और गाड़ने के बाद माता को आपको अपने घर में अपने हाथों से चढ़ाना है। अब चाहे आप इसे हवन में चढ़ाओ, अग्यारी पर चढ़ाओ, कपूर पे चढ़ाओ, आम की लकड़ी पे चढ़ाओ, किसी पे भी चढ़ाओ, वो आपकी मर्जी है। मतलब जिस भी अग्यारी पर अगर आप माता को देंगे
तो माता आपसे प्रसन्न होती हैं। और मैं सबसे अच्छा बताऊँ तो आप उपले पर ही माता को ज़्यादातर हर चीज़ का भोग लगाया करो, क्योंकि उपले का जो भोग होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और वो हर देवी देवताओं को ही चढ़ाया जाता है। तो अभी मैंने आपको सब कुछ बताया कैसे कैसे आपको करना है। और देखिए, कभी भी आप माता काली को नींबू की भेंट चढ़ाएं तो हमेशा चढ़ाएं चक्कू से काट के, और 2 लौंग नींबू के अंदर लगा के, और उसमें आपको चुटकी भर लाल सिंदूर लगा के माता को चढ़ाना चाहिए। इसी भेंट से माता प्रसन्न होती हैं जल्दी किसी भी व्यक्ति से। और ये कोई भेंट नहीं होती है, ये एक तरह की बलि होती है। जैसे आपने देखा होगा आज के समय में लोग माता को बकरे की बलि देते हैं, और भी चीज़ों की, मुर्गे की बलि देते हैं, हर चीज़ों की बलि देते रहते हैं। भाई जिनके घर में जिस तरीके से माता को पूजा जाता है वो पूजते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही जाने। लेकिन आप अगर किसी चीज़ की बलि नहीं दे सकते तो नींबू की ज़रूर दो, नींबू की दो, सूखे गोले की दो, इन दोनों में से किसी भी चीज़ की बलि ज़रूर दो। और कैसे कैसे देना है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपको लाल सिंदूर लगा के नींबू में 2 लौंग लगा के माता को सीधा चढ़ा देना है। पहले लौंग बत्ता से चढ़ाने के बाद ही आपको नींबू जायफल साथ में चढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको पता चल गई। और माँ कसम आप ये चीज़ करके देख लो, आप अपने आप माता का चमत्कार देखोगे कि माता आपसे कैसे बात करने लगेंगी। मिनटों में आपको सब कुछ बताना शुरू कर देगी माता। लेकिन आप पहले इसकी शुरुआत करो, ये चीज़ें चढ़ाना शुरू करो। कम से कम आपको 20 से 15 दिन तक इस चीज़ का चमत्कार दिख जाएगा। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता काली, हर हर महादेव।